पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में तृतीय प्रकरण और तृतीय प्रकरण में आज श्लोक है 5 नंबर का। तो विषय चल रहा है अन्नमयादि जो कोश है 5 वे आत्मा नहीं है, आत्मा उनसे भिन्न है। तो विवेचन कर रहे हैं तो उसमें से अन्नमय कोश आत्मा क्यों नहीं है, इस बात का विवेचन कल किया था। अन्नमय कोश का स्वरूप बताया, फिर अन्नमय कोश आत्मा नहीं है इस बात को कह दिया, क्योंकि देह अन्नमय कोश अर्थात देह यह कार्य होने के कारण आत्मा नहीं हो सकता है। तो अन्नमय कोश आत्मा नहीं है इस बात को बताने के लिए हेतु दिया। कौन हेतु दिया? कार्यत्वात्। अब इसके बाद क्रम प्राप्त कोश है प्राणमय कोश, वो भी आत्मा नहीं है इस बात को बताने के लिए पहले उस प्राणमय कोश का स्वरूप बताना चाहते ग्रंथकार। श्लोक नंबर 5 की अवतरणिका को देखिए। एवं अन्नमय कोशस्य अनात्मत्वं प्रदर्श प्राणमय कोशस्य स्वरूपम तत् अनात्मत्वं च दर्शयति। ठीक इस प्रकार एवं अन्नमय कोशस्य अनात्मत्वं प्रदर्श, अन्नमय कोश आत्मा नहीं है अपितु अनात्मा है, इस बात को दिखाकर अब आगे प्राणमय कोशस्य स्वरूपम तद अनात्मत्वं च दर्शयति। अब प्राणमय कोश का स्वरूप क्या है इसको भी बताएंगे, और प्राणमय कोश जो है वो अभी अनात्मा है अर्थात आत्मा नहीं है, इस बात को भी दिखाना चाहते हैं। कौन? ग्रंथकार। दर्शयति, कह दर्शयति, ग्रंथकार दर्शयति। ठीक है, श्लोक को पढ़ते हैं। पूर्णो देहे बलं यच्छन् नक्षाणां यः प्रवर्तकः वायुः प्राणमयो नासा आत्मा चैतन्यवर्जना पूर्णो देहे बलं यच्छन् नक्षाणां यः प्रवर्तकः वायुः प्राणमयो नासात् आत्मा चैतन्यवर्जना। पूर्णः देहे बलं यच्छन् अक्षाणां यः प्रवर्तकः वायुः प्राणमयः न असौ आत्मा चैतन्यवर्जनात्। अन्वय यह देहे पूर्णः बलं यच्छन् अक्षाणां प्रवर्तकः, अक्षाणां प्रवर्तकः वायुः प्राणमयः असौ आत्मा न, असौ आत्मा न चैतन्यवर्जनात्। ठीक, देखो भाई, तो अर्थ यह जो देहे पूर्ण, इस संपूर्ण देह में पूर्ण होकर रह रहा है, ऐसा जो वायु विशेष। ठीक है ना? तो देखो भाई, हाँ, यह देहे पूर्ण और बलम यच्छन्, देह में पूर्ण होकर संपूर्ण देह में रहता है, बल को देता है। इतना ही नहीं, और अक्षाणाम प्रवर्तक, अक्ष इंद्रिय, इंद्रियों का प्रवर्तक, ऐसा जो कौन? वायु। कि जो वायु इस देह में संपूर्ण देह में रहता है, बल को देता है और इंद्रियों को प्रवृत्त करता है, प्रेरक है, तो वायु वो है प्राणमय, इसी का नाम है प्राणमय कोश। ठीक है ना? और यह जो प्राणमय कोश है यह भी असौ आत्मा न, यह भी आत्मा नहीं। क्यों? हेतु दे रहे चैतन्य वर्जना,
वर्जनात् का अर्थ होता है अभावात, रहितत्वात्, चैतन्य अभावात, क्योंकि प्राण कोई चैतन्य नहीं है। चैतन्य वर्जनात् का एक शब्द में अर्थ होगा जड़त्वात्, प्राण जड़ है, जड़ होने के कारण प्राण भी आत्मा नहीं है, ये बात हो गई। प्राण मतलब प्राणमय कोश, आत्मा नहीं है जड़ होने के कारण। टीका देखिए, पूर्ण इति, यह प्रतीक है, यह शब्द से लिया वायु, देहे पूर्ण, देहे पूर्ण प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पादादि मस्तक पर्यंतम व्याप्त सन, पैर से लेकर मस्तक पर्यंत संपूर्ण देह में व्याप्त होता है। कौन? वायु, जो वायु। तो जो वायु देह में पूर्ण पादादि, पैर से लेकर मस्तक पर्यंत व्याप्त होता हुआ, बलम यच्छन, ये प्रतीक है बलम यच्छन, मतलब व्यान रूपेण सामर्थ्यम प्रयच्छन, बलम यच्छन का अर्थ कर दिया। तो व्यान रूपेण, व्यान रूपेण नाम व्यान माध्यमेन, व्यान रूपेण का अर्थ है व्यान माध्यमेन, व्यान के माध्यम से सामर्थ्य देता हुआ। व्यान मतलब जो 5 प्राण बताया है कि नहीं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। तो व्यान नाम का जो प्राण है वायु विशेष, वो संपूर्ण देह में व्याप्त होता है। इसलिए उस प्राण, व्यान नाम के प्राण, व्यान नाम का जो वायु, उसके माध्यम से क्या संपूर्ण देह में बल देता है जो वायु, उसी को कहेंगे प्राणमय कोश। ठीक है जी, चलिए भाई, व्यान रूपेण सामर्थ्यम प्रयच्छन, इतना हुआ। और आगे अक्षाणाम, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे चक्षुरादि नाम इंद्रियाणाम। अक्ष मतलब चक्षुरादि इंद्रिय, उन चक्षुरादि इंद्रियों का क्या प्रवर्तक, प्रवर्तक प्रतीक है, उसका अर्थ है प्रेरक वर्तते, प्रेरक होता है, अर्थ इंद्रियों का प्रेरक, इंद्रियों को सामर्थ्य देने वाला है कि नहीं, जो वायु वो प्राण है। तो आगे लिख रहे सह वायु प्राणमय, सह वायु प्राणमय प्रतीक है, तो वह वायु ही क्या है? प्राणमय, प्राणमय मतलब प्राणमय कोश इति उच्यते। तो प्राणमय स्वरूप, प्राणमय कोश का स्वरूप बता दिया। अब आगे कह रहे यह भी आत्मा नहीं है करके। तो असौ, असौ मतलब असौ प्रतीक है, असौ अपि आत्मा न भवति, यह भी आत्मा नहीं है। क्यों? तत्र हेतुमाह, प्राणमय कोश आत्मा क्यों नहीं है, इसके लिए हेतु दे रहे हैं चैतन्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। श्लोक में आया था ना अंतिम शब्द चैतन्य वर्जनात्, वो हेतु है, उसका स्पष्टीकरण अनुमान देकर कर रहे हैं टीकाकार। विवादाध्यासित प्राण आत्मा न भवति जड़त्वात् घटादिवत इति भाव, यह अनुमान है। यहाँ पर पक्ष कौन है? प्राण। ठीक है, साध्य क्या है? आत्मा न भवति, हेतु क्या है? जड़त्वात्। ठीक है, देखो भाई, प्राण कैसा प्राण? विवादाध्यासित, विवादाध्यासित का मतलब है विवाद का विषयभूत, कि जिसके बारे में विवाद चल रहा है। सिद्धांती कहते प्राण आत्मा नहीं है, और चार्वाकादि कोई कहते हैं प्राण ही क्या है? आत्मा है। तो विवाद हुआ कि नहीं? तो विवाद का विषयभूत जो प्राण, वह आत्मा न भवति, आत्मा नहीं है। क्यों आई? जड़त्वात्, यत्र यत्र जड़त्वम तत्र तत्र अनात्मत्वम, जो जो जड़ होता है वो अनात्मा होता है। उदाहरण घट, घट जड़ है, इसलिए वो भी आत्मा नहीं है, अर्थात अनात्मा है। उस प्रकार प्राण में कोश भी क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। ठीक है ना? तो प्राण को आत्मा मानने वाले जो लोग हैं हिरण्यगर्भ के उपासक, उनका खंडन हो गया, और देह को आत्मा मानने वाले चार्वाक, उनका खंडन कल किया था। ठीक है जी। तो प्राणमय कोश आत्मा नहीं है, इस बात को बताने के लिए हेतु कौन दिया? जड़त्वात्। देह आत्मा नहीं है मतलब अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, इस बात को कहने के लिए हेतु दिया था कौन? कार्यत्वात्। ठीक है जी। तो 2 कोशों का निराश हुआ। आगे चलिए, अब आगे श्लोक नंबर 6 की अवतरणिका को देखिए। इदानीं मनोमय स्वरूप प्रदर्शन पूर्वकम तस्यपि अनात्मत्वम आह। इदानीं अब
मनोमय स्वरूप दर्शन पूर्वक, मनोमय कोश का क्या स्वरूप है इसको दिखाकर दर्शन पूर्वकम तस्यापि तस्यापि मनोमय कोशस्यापि अनात्मत्वम आह, मनोमय कोश भी आत्मा नहीं है, इस बात को अब कह रहे हैं। ठीक है। अहंताम ममताम देहे देहादौ च करोति यः कामाद्यवस्थया भ्रांतो नासावात्मा मनोमयः अहंताम ममताम देहे गेहादौ च करोति यः कामादि अवस्थया भ्रांत न असौ आत्मा मनोमय। ठीक है। अन्वय देहे अहंताम गेहादौ ममताम च यह करोति, यह करोति। ठीक। नीचे कामाद्यवस्थया भ्रांत मनोमय असौ आत्मा न, असौ आत्मा न। हो गया। अर्थ देखिए भाई, देहे अहंताम और गेहादौ ममताम, यह करोति जो करता है वही है कौन? मनोमय कोश। किसको कहेंगे मनोमय कोश? जो देह में अहंता, देह में मय पना ऐसा अभिमान धारण करता है कि नहीं? और गेह मतलब घर, गृह, घर, घर इत्यादि को में ममता, ये मेरा है मेरा है मेरा है ऐसा अभिमान धारण करता है जो, वही हुआ कौन? मनोमय कोश। देहे अहंताम ज्ञादौ ममताम च यह करोति, जो करता है। ये एक बात हो गई। और कैसा है वो मनोमय कोश? तो कह रहे कामाद्यवस्थया भ्रांत, भ्रांत, भ्रांत शब्द का अर्थ करेंगे विकारी, विकार वाला है। क्यों? कामाद्यवस्था, काम, काम, संकल्प, विचिकित्सा ये सब बताया कि नहीं? किसके है? मन के है। तो जब कामादि अवस्था से वो क्या हो जाता है? विकारी। काम हो जाता है, कभी क्रोध हो जाता है, कभी लोभ हो जाता है, कभी ईर्ष्या हो जाती है, कभी अहंकार हो जाता है, तो उस प्रकार का विकार उसको प्राप्त होता है। तो विकारी हो गया कौन? हो गया कौन? मनोमय कोश, वही मन। तो कामाद्यवस्था भ्रांत मनोमय, इस प्रकार का जो मनोमय कोश है असौ आत्मान, यह भी आत्मा नहीं है। लगे पंक्ति? चलिए अब टीका। अहंतामिति देहे अहंताम प्रतीक है। अहंताम का अर्थ कर रहे अहम भावम, मैं ऐसा भाव देह में करता है। गृहादो ममताम, गृहादो ममताम प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे ममताम का अर्थ मदीयत्वाभिमानम च यह करोति। ठीक है जी। घर इत्यादि में ममता करता है, देह में अहंता करता है। च यह करोति असौ मनोमय, तो यह करोति असौ मनोमय प्रतीक है सब। यह करोति असौ, यह वही मनोमय है। इति आगे सह आत्मा न भवति, सह सह मनोमय, मनोमय कोश भी क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। कुत इत्यत, भाई मनोमय कोश आत्मा क्यों नहीं है? तो उत्तर दिया कामाद्यवस्थया भ्रांत। तो कामाद्यवस्थया भ्रांत मनोमय, तो मनोमय का ये विशेषण है। कौन सा? कामाद्यवस्थया भ्रांत, कामाद्यवस्था वाला होने से भ्रांत मतलब विकारी, ये विशेषण है उसका। किंतु विशेषण होते हुए भी, ठीक है ना, वो हेतु का भी काम कर रहा है।
कामादि अवस्था वाला होने से ही वो आत्मा नहीं है, क्योंकि कामादि अवस्था वाला होने से वो है, इसका मतलब विकारी है, और जो विकारी होता है वो आत्मा नहीं होता है। तो उसका जो विशेषण है वो विशेषण ही यहाँ पर क्या बन गया, हेतु। जब विशेषण ही हेतु बन जाता है तब उसको कहते हैं हेतु गर्भम विशेषण। ऐसा विशेषण कि जिसके पेट में हेतु बैठा हुआ है उसको कहेंगे क्या, हेतु गर्भम विशेषण। ठीक है जी, चलिए हेतु गर्भम विशेषण। आगे चलिए टीका में, काम क्रोधादि वृत्तिमत्वेन अनियत स्वभावत्वात् इत्यर्थः। ठीक है, काम क्रोधादि वृत्ति वाला होने से उसका नियत स्वभाव नहीं है। किसका, मनोमय का, अर्थात मन का नियत स्वभाव नहीं, निश्चित स्वभाव नहीं है, स्वभाव बदलता रहता है, अर्थात वो क्या है, विकारी है। काम क्रोधादि वृत्ति मत्वेन, काम क्रोधादि वृत्ति वाला होने के कारण वृत्ति मत्वेन अनियत स्वभावत्वात्, अनियत स्वभाव उसका त्यर्थ। अब अनुमान दे रहे, मनोमय आत्मा न भवति विकारित्वात् देहवत् इति भावः। मिला जी, तो यह अनुमान है। इसमें पक्ष कौन हुआ, मनोमय। साध्य क्या है, आत्मा न भवति मतलब अनात्मत्व। ठीक है ना, ये साध्य है। और हेतु क्या है, विकारित्वात्, विकारी होने से। दृष्टांत देहवत्, देह की तरह, देह जैसा विकारी है। विकारी मतलब क्या, विकार शब्द का अर्थ क्या है, अन्य अवस्था प्राप्ति, उसको बोलते विकार। अन्य एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था की प्राप्ति होना होती है तो वो क्या हुआ, विकार हुआ। जैसे बाल्यपन गया, तारुण्यपन आया, एक अवस्था गई दूसरी आई, तो क्या हुआ, वो विकार हुआ, विकारी हुआ, विकार वाला हुआ। उसी प्रकार मन भी कैसा है, विकारी है। कभी काम है, कभी उसमें क्रोध है, कभी विचिकित्सा है, कभी निश्चय है, तो अलग अलग हुए कि नहीं, विकारी हुआ कौन, मन। ठीक है ना। और जो जो विकारी होता है वह आत्मा नहीं होता है। जैसे देह विकारी है इसलिए आत्मा नहीं। उस प्रकार मनोमय कोश भी विकारी होने के कारण आत्मा नहीं है। वही मनोमय आत्मा न भवति विकारित्वात् देहवत् इति भाव। लगे पंक्ति, चलिए भाई। तो अन्नमय कोश आत्मा क्यों नहीं है, कार्यत्वात्। प्राणमय कोश आत्मा क्यों नहीं है, जड़त्वात्। मनोमय कोश आत्मा क्यों नहीं है, विकारित्वात्। है कि नहीं। विकारी होने के कारण आत्मा नहीं है, कौन, मनोमय कोश। कार्य होने के कारण आत्मा नहीं है, कौन, अन्नमय कोश। और विकारी होने के कारण आत्मा नहीं है, कौन, मनोमय कोश। ठीक है ना। और कार्य होने के कारण आत्मा नहीं है, कौन, अन्नमय कोश। है कि नहीं। और जड़ होने के कारण आत्मा नहीं है, कौन, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश आत्मा क्यों नहीं है, जड़ होने के कारण। देह आत्मा क्यों नहीं है, स्थूल देह, कार्य होने के कारण, कार्य है इसलिए। और ये मनोमय कोश आत्मा क्यों नहीं है, विकारित्वात्, विकारी होने के कारण। समझ में आया जी। अब आगे चलिए। अब आगे 7वें श्लोक की अवतरणिका को देखिए। अनंतरं कर्तृशब्दवाच्यस्य विज्ञानमयस्य स्वरूपं प्रदर्शयन् तद अनात्मत्वं दर्शयति। हुआ जी। अनंतर, अनंतर मतलब किसके अनंतर, हाँ, मनोमय कोश अनात्मा है यह सिद्ध करने के बाद। मनोमय कोश आत्मा नहीं है, अनात्मा है, ये सिद्ध किया। उसके बाद अब उससे भीतर रहने वाला आगे वाला कोश कौन, विज्ञानमय कोश, जो कि अनात्मा है। अनात्मा ही है तो कर्ता है, कर्ता, कर्तृ शब्द वाच्य है। कर्ता शब्द से कौन लिया जाता है, विज्ञानमय कोश। और भोक्ता शब्द से कौन लिया जाता है, आनंदमय कोश। वही लिख रहे अनंतरम कर्तृ शब्द वाच्य से विज्ञानमय से। कर्तृ कर्ता इस शब्द का वाच्य जो विज्ञानमय कोश, क्योंकि विज्ञानमय कोश में बुद्धि प्रमुख है और कर्तृत्व धर्म किसका है, बुद्धि का है, इसीलिए उसको कहते हैं क्या, कर्ता, कर्तृ, कर्ता। तो अनंतरम कर्तृ शब्द वाच्य से विज्ञानमय से स्वरूपम प्रदर्शयन, उसका स्वरूप दिखाते हुए तद अनात्मत्वम, तद अनात्मत्वम विज्ञानमयस्य अनात्मत्वम, विज्ञानमय भी अनात्मा ही है, इस बात को दिखा रहे हैं ग्रंथकार। श्लोक को पढ़ेंगे।
लीना सुप्तौ अपूर्वोधे लीना सुप्तो अपूर्वोधे व्याप्नुयादानखाग्रगा व्याप्नुयादानखाग्रगा चिच्छायोपेतधीर्नात्मा चिच्छायोपेतधीर्नात्मा ज्ञानमय शब्दभाव विज्ञानमय शब्दभाग लीना सुप्तो अपूर्वोधे व्याप्नुयादानखाग्रगा चिच्छायोपेतधीर्नात्मा विज्ञानमय शब्दभाग लीना सुप्तौ वपुः बोधे व्याप्नुयात् आनखाग्रगा चिच्छायोपेतधीः न आत्मा विज्ञानमय शब्द भाग। ठीक है, अन्वय चिच्छायोपेतधीः चिच्छायोपेतधीः सुप्तौ लीना सुप्तौ लीना बोधे आनखाग्रा आनखाग्रगा वपुः व्याप्नुयात् वपुः व्याप्नुयात् विज्ञानमय शब्द भाग आत्मा न। ठीक है, देखो भैया चिच्छायोपेतधि चित मतलब चैतन्य परमात्मा, उसकी छाया मतलब प्रतिबिंब, अधिष्ठान बुद्धि, बुद्धि का अधिष्ठान चैतन्य है कि नहीं, उस चैतन्य की छाया अर्थात प्रतिबिंब से युक्त कौन बुद्धि, चिच्छायोपेता धी, धी नाम बुद्धि। ठीक है जी, बुद्धि क्या हो जाती वो सुप्तौ लीना, जब आदमी सो जाता है निद्रा लग जाती है तो वो अज्ञान में लीन हो जाती है बुद्धि, सुप्तौ लीना। और बोधे, बोधे नाम जागरणे, जागृत अवस्था में क्या हो जाता है आनखाग्रगा वपुः व्याप्नुयात्। आनखाग्रगा मतलब नख से लेकर मस्तक तक संपूर्ण शरीर में, वपु मतलब शरीर, वपुः व्याप्नुयात् उस शरीर को व्याप्नुयात् व्याप्त करती है कौन, बुद्धि। देखो भाई चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त जो बुद्धि, वह बुद्धि सुषुप्ति में तो अज्ञान में लीन हो जाती है और जागृत अवस्था में नख से लेकर मस्तक तक संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहती है कौन, बुद्धि। ठीक है ना, तो वो जो बुद्धि है उसी को यहां पर बोलते हैं विज्ञानमय शब्द भाग। विज्ञानमय शब्द से उसको कहा जाता है, मतलब विज्ञानमय कोश। भाग, भाग शब्द का अर्थ है वाच्य, विज्ञानमय शब्द भाग मतलब विज्ञानमय शब्द की वाच्य है इस प्रकार की बुद्धि। तो ये विज्ञानमय कोश का स्वरूप हुआ। ठीक है, अब इस प्रकार का जो विज्ञानमय कोश है वो भी आत्मा नहीं है, इसको कह रहे हैं विज्ञानमय शब्द भाग आत्मा न, वो भी आत्मा नहीं है। ठीक है जी, क्यों, लीन स्वभाव वाली है, कभी लीन होती है तो कभी व्यक्त है, कभी लीन है कभी व्यक्त है, तो लीन स्वभाव वाली होने के कारण बुद्धि भी आत्मा नहीं हो सकती है। हो गया, टीका को देखिए, लीनेति या चिच्छायोपेताधि, चिच्छायोपेताधि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं चिदाभास युक्ता बुद्धि। चित्त की छाया, चैतन्य की छाया, छाया मतलब चिदाभास प्रतिबिंब, चिदाभास युक्ता बुद्धि, चिदाभासी युक्त बुद्धि है। सुप्तौ, सुप्तौ प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे सुप्ति काले, जब आदमी सो जाता है तब सुप्ति काले। लीना प्रतीक, उसका अर्थ है विलीना सती, विलीन हो जाती है। फिर बोधे, बोधे शब्द प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं जागरण काले, जागृत अवस्था में। आनखाग्रगा प्रतीक मतलब क्या, नखाग्र, ये ना
नखाग्र पर्यंतम, नख के अग्रभाग पर्यंत वर्तमाना सती विद्यमान रहती है। कौन? बुद्धि। कब? जागृत अवस्था। पर्यंतम वर्तमाना सती वपुः, वपुः प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया शरीरम। व्याप्नुयात् प्रतीक है, अर्थ कर रहे संव्याप्य वर्तते, मतलब जागृत अवस्था में वही बुद्धि संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहती है कि नहीं? संव्याप्य वर्तते। आगे सा विज्ञानमय शब्द भाग, विज्ञानमय शब्द भाग ये प्रतीक है, तो वो जो इस प्रकार की बुद्धि है उसी को विज्ञानमय कोश कहते हैं। ठीक है, सा विज्ञानमय शब्द भाग मतलब विज्ञानमय शब्देन उच्चमाना, उसका अर्थ कर दिया। विज्ञानमय शब्द भाग का अर्थ कर दिया विज्ञानमय शब्देन उच्चमाना, मतलब विज्ञानमय शब्द से वो बोली जाती है, कही जाती है। कौन? वो बुद्धि। असौ अपि आत्मान, आत्मान ये प्रतीक है। असौ अपि मतलब यह बुद्धि भी आत्मा नहीं है, आत्मा न भवती। क्यों? हेतु दे रहे, विलयादि अवस्थावत्वात्। वो क्या है? विलयादि अवस्था वाली होने के कारण। कभी लीन होती है, कभी व्यक्त होती है, कभी है कि नहीं? पुनः सुषुप्ति आई, लीन हुई, पुनः अभिव्यक्त हो गई, इस प्रकार लीन स्वभाव वाली है। और जो लीन स्वभाव वाला होता है ना, वो आत्मा हो नहीं सकता है। विलयादि स्वभावत्वात्। उदाहरण दिया घटादिवत इत्यर्थ। तो घट भी जैसे देखिए, मिट्टी से इधर उधर करके बनाया तो व्यक्त हुआ, फोड़ दिया तो पुनः मिट्टी बन गया, मतलब लीन हो गया, पुनः बनाया तो घट बन गया। तो कभी लीन है तो कभी व्यक्त है तो कभी अव्यक्त है, इससे है कि नहीं? तो उस प्रकार वो घट जैसा विलयादि स्वभाव वाला होने के कारण आत्मा नहीं है, अनात्मा है। उसी प्रकार बुद्धि भी विलयादि स्वभाव वाली होने के कारण बुद्धि भी क्या नहीं है? आत्मा नहीं है, अपितु अनात्मा है। ठीक है, तो चलो भाई, तो क्या हेतु दिया? विज्ञानमय कोश आत्मा नहीं है इस बात के लिए विलयादि अवस्थावत्वा, विलयादि अवस्था वाली होने के कारण। देह आत्मा नहीं है, क्यों? कार्यत्वात्। प्राणमय कोश आत्मा नहीं है, क्यों? जड़त्वात्। मनोमय कोश आत्मा नहीं है, क्यों? विकारित्वात्। और विज्ञानमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्यों? विलयादि अवस्थावत्वात्। हो गया इतना? घटवत घटादिवत इत्यर्थ। ठीक है, आगे चलिए। अब श्लोक नंबर 8 की अवतरणिका को देखिए। ननु मनोबुद्ध्यो अंतकरणत्व अविशेषात् मनोमय विज्ञानमय रूपेण कोशद्वय कल्पना अनुपपन्ना इति आशंक्य आह। ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी? देखो भाई, तो मनोबुद्ध्यो हो अंतकरणत्व अविशेषात, अंतकरण का ही एक भाग है मन, अंतकरण का ही एक भाग है बुद्धि, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब परिणाम किसके हैं? अंतकरण के ही है। तो अंतकरणत्व अविशेषात, अविशेषात मतलब समानत्व, अंतकरण रूप ही वो, कोई उसमें विशेष नहीं है, अविशेष है। लग गया पंक्ति? देखो, मनोबुद्ध्यो हो अंतकरणत्व अविशेषात, अंतकरण रूप ही होने के कारण, उससे कोई अलग विशेष न होने के कारण, फिर मनोमय विज्ञानमय रूपेण कोशद्वय कल्पना अनुत्पन्न, ये कई उस अंतकरण को लेकर मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश इस प्रकार का भेद कहना उचित नहीं है। कौन बोल रहा है? मनोमय विज्ञानमय रूपेण कोशद्वय कल्पना, दो प्रकार के कोश की कल्पना अनुपपन्ना, उपपन्न नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है, अनुपन्न इति आशंक्य, ये शंका हुई। उत्तर दे रहे, कर्तृत्व करणत्वाभ्याम भेद सद्भावात् घटते एव मनोमयत्वादि भेद इत्याह। उत्तर दिया भाई, देखो बोल रहे भले एक अंतकरण के दो भाग है, मन और बुद्धि, तो भी उन दोनों के धर्म अलग अलग होने के कारण उन दोनों में एक कर्ता है और एक करण है। बुद्धि कर्ता है, मन करण है। तो कर्तृत्व करणत्व इस रूप से दोनों का भेद है, और दोनों का भेद होने के कारण
वो दोनों अलग अलग कोश है, ये कहा जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। देखो, कर्तृत्व कर्णत्वाभ्याम, कर्तृत्व और कर्णत्व इन दोनों के द्वारा भेद सद्भावात, भेद विद्यमान है किनमें? मनोमय कोश में और विज्ञानमय कोश में भेद है। समझ में आया ना? क्यों भेद है? एक करण है, एक कर्ता है, इसलिए दोनों में क्या है? भेद है। कर्तृत्व कर्णत्वाभ्याम भेद सद्भावात, सद्भावात विद्यमानत्वात्, भेद विद्यमान होने के कारण घटते एवं, घटित हो जाता है। क्या घटित होता है? कि ये दो कोश अलग अलग है, मनोमय कोश अलग है, विज्ञानमय कोश अलग है, ये घटित हो जाता है। हो गया? घटते एवं मनोमयत्वादि भेद, मनोमयत्वादि भेद घटते, घटित हो जाता है, युक्ति युक्त हो जाता है, कोई आपत्ति नहीं है। हो गया? ये बात बता रहे हैं, श्लोक को पढ़ेंगे। कर्तृत्व करणत्वाभ्याम विक्रियेतान्तरिन्द्रियम् विज्ञान मनसी अंतर बहिश्चैते परस्परम् कर्तृत्व कर्णत्वाभ्याम विक्रियेतान्तरिन्द्रियम् विज्ञानमसि अंतर बहिश्चैते परस्परम्। कर्तृत्व कर्णत्वाभ्याम विक्रियेत अंतरिंद्रियम विज्ञान मनसी अंतः बहि च एते परस्परम। ठीक, अन्वय। अंतरिंद्रियम, अंतरिंद्रियम कर्तृत्व कर्णत्वाभ्याम विक्रियेत। हो गया? नीचे एते विज्ञान मनसे, विज्ञान मनसी परस्परम अंतर्बहि। हो गया जी? देखो भाई, कर्तृत्व कर्णत्वाभ्याम, कर्तृत्व धर्म कर्णत्व धर्म, इन दोनों के द्वारा अंतर इंद्रियम, अंतर इंद्रियम का मतलब है अंतःकरण। अंतर इंद्रिय मतलब क्या? अंतःकरणम विक्रियेत, विकार को प्राप्त हो जाता है, परिणमेत, परिणाम को प्राप्त होता है। एक ही अंतःकरण जब कर्ता रूप से होता है तब बुद्धि, और करण रूप से होता है तब मन। ठीक है ना? क्योंकि क्रिया का आश्रय जो होता है वो कर्ता, ठीक है ना, और क्रिया का जो साधन होता है उसको बोलते हैं क्या? करण। हो गया ना? चलिए, तो अंतर इंद्रियम कर्तृत्व कर्णत्वाभ्याम विक्रियेत। हो गया इतना? नीचे एते, ये दोनों विज्ञान मनसी, विज्ञान और मन परस्परम अंतर्बहि, एक परस्पर में क्या है? एक अंदर है, एक बाहर है। मनोमय कोश बाहर है और उसके अंदर है विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश अंदर है तो उससे बाहर हुआ मनोमय कोश। इस प्रकार से हो गया। चलिए, टीका। कर्तृत्वेति अंतर इंद्रियम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अंतःकरणम। अंतर इंद्रिय मतलब अंतःकरण। कर्तृत्व कर्णत्वाभ्याम प्रतीक है, मतलब कर्तृ रूपेण करण रूपेण च, कर्ता रूप से और करण रूप से विक्रियेत। विक्रियेत का अर्थ कर रहे हैं परिणमेत इत्यर्थ, परिणाम को प्राप्त हो जाते हैं कर्ता रूप से करण रूप से। जैसे एक ही देवदत्त हो, है कि नहीं? जब भोजन बनाता है तो पाचक और पढ़ाता है तो पाठक, है कि नहीं? अलग अलग हुआ कि नहीं नाम? क्रिया अलग अलग हो गई। उस प्रकार से परिणमेत। आगे चलिए, एते, एते प्रतीक है। एते का अर्थ कर रहे हैं कर्तृकरणे, कर्ता और करण। विज्ञान मनसी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे विज्ञानम, नहीं विज्ञान मन शब्द वाच्य भवतः। विज्ञान और मन इस शब्द के दोनों वाच्य है कि नहीं? विज्ञान शब्द का वाच्य मतलब विज्ञानमय हुआ,
और मन शब्द का वाच्य मतलब मनोमय हुआ। ठीक है ना जी। तो जो करता है बुद्धि वो विज्ञान शब्द का वाच्य है, जो करण है मन वह मनोमय इस शब्द का वाच्य है। मन शब्द वाच्य भवतः। हो गया इतना। आगे चलिए। एते च परस्परम अंतर्वही, ये प्रतीक है। एते च परस्परम अंतर्वही मतलब अंतर्वही। हाँ, एते च परस्परम अंतर्वही भावे न वर्तेते, अंदर और बाहर इस रूप से वो दोनों रहते हैं। अतः कोश द्वयम उपपद्यते इत्यर्थ। इसलिए एक ही अंतकरण होने पर भी दो कोश है ऐसा व्यवहार उपपन्न होता है, कोई आपत्ति नहीं है। अतः कोश द्वयम उपपद्यते इत्यर्थ। होगा इतना। आगे चलिए। अब श्लोक नंबर 9 की अवतरणिका को देखिए। इदानीं भोक्तृशब्दवाच्यस्य आनंदमयस्य अनात्मत्वं दर्शयितुं तस्य च स्वरूपम आह। हो गया जी। इदानीं अब भोक्तृ शब्द वाच्य से भोक्ता इस शब्द का वाच्य है कौन? आनंदमय कोश। और कर्तृ शब्दाचा कर्ता शब्दाचा वाच्य कौन है? कर्तृ शब्द का वाच्य है विज्ञानमय कोश और भोक्तृ शब्द का वाच्य है आनंदमय कोश। इदानीं भोक्तृ शब्द वाच्य से आनंदमयस्य अनात्मत्वं दर्शयितुं। अब वो आनंदमय कोश भी अनात्मा है, आत्मा नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए तस्य च स्वरूपम आह। तस्य तस्य आनंदमय कोशस्य स्वरूपम आह। उसका स्वरूप, उसका आकार क्या है उसको अब दिखा रहे हैं। काचिदंतर्मुखा वृत्ति आनंद प्रतिबिंब भाव पुण्य भोगे भोग शांतो निद्रा रूपेण लीयते काचित् अंतर्मुखा वृत्ति आनंद प्रतिबिंब भाक पुण्य भोगे भोग शांतो निद्रा रूपेण लीयते। अन्वय देखिए भाई। पुण्य भोगे काचित ऊपर काचित वृत्ति ही अंतर्मुखा काचित वृत्ति अंतर्मुखा आनंद प्रतिबिंब भाक आनंद प्रतिबिंब भाग भोग शांतौ निद्रा रूपेण लीयते। अर्थ देखिए भाई। कह रहे हैं पुण्य भोगे है कि नहीं, पुण्य उसका फल सुख, उसके भोग काल में सुख का अनुभव जब होता है ना तब आदमी है कि नहीं, तब क्या होता है वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है कि नहीं। तो वही लिख रहे पुण्य भोगे काचित कोई वृत्ति, काचित वृत्ति कोई वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। और वृत्ति अंतर्मुख हुई तो आनंद प्रतिबिंब भाग मतलब आनंद स्वरूप प्रतिबिंब का है कि नहीं क्या करते है, भाग मतलब ग्रहण करती है, आनंद रूप प्रतिबिंब का ग्रहण करती है। आनंद प्रतिबिंब भाग। फिर आगे भोग शांत हो, जब भोग समाप्त हो जाता है तब वो क्या हो जाती है, फिर लीन हो जाती है। तो निद्रा रूपेण लीयते, निद्रा रूप से लीन हो जाती है। ठीक है जी। इस प्रकार जो वृत्ति आनंद का उपभोग लेने वाली वृत्ति है उसी का नाम है यहाँ पर क्या, आनंदमय कोश। ठीक है ना, वृत्ति विशेष। टीका देखिए। काचित पुण्य भोगे प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पुण्य कर्म फलानुभव काले, पुण्य कर्म का फल जो सुख उसका अनुभव काल में, पुण्य कर्म फलानुभव काले काचित धीवृत्ति ही अंतर्मुखा। हो गया ना, काचित धीवृत्ति अंतर्मुख प्रतीक है।
मतलब कोई बुद्धि की वृत्ति जो कि अंतर्मुख है, एकाग्र है, अंतर्मुखा सती आनंद प्रतिबिंब भाग, आनंद प्रतिबिंब भाग ये प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे हैं आत्मस्वरूपस्य आनंदस्य प्रतिबिंबम भजते, है कि नहीं। आत्मस्वरूप जो आनंद, उस आनंद के प्रतिबिंब का ग्रहण करती है कौन? अंतर्मुख हुई बुद्धि। आनंद तो आत्मा का ही है, आत्मा ही आनंद स्वरूप है, आत्मा को छोड़कर और कोई आनंद है नहीं है। किंतु आत्मा सदैव समीप होने पर भी वृत्ति के द्वारा उस आनंद का अनुभव नहीं होता है बार बार। क्यों? वो वृत्ति में दोष है। आत्मा तो आनंद स्वरूप है ही है, किंतु वृत्ति बहिर्मुख होने के कारण आनंद रूप आत्मा का ग्रहण नहीं करती है। जब वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है, विषयों को छोड़कर, इंद्रियों को छोड़कर अंतर्मुख हो जाती है, तो उसी अंतर्मुख वृत्ति के द्वारा आनंद स्वरूप आत्मा का क्या होता है? भान होता है, प्रतीति होती है, अनुभव आता है। देखिए भाई, प्रतिबिंब आनंद आत्मस्वरूप से आनंद से प्रतिबिंबम भजते, हो गया। साएव मतलब वही वृत्ति है कि जो अंतर्मुख हुई वृत्ति आनंद रूप है कि नहीं, आत्मस्वरूप आनंद का सेवन कर रही है, वही वृत्ति भोग शांतौ है कि नहीं। पुण्य का फल जो सुख, उसका भोग समाप्त हुआ तब भोग शांतो, उसका अर्थ कर रहे, भोग शांतो प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे पुण्य कर्म फल भोग उपरमे सति। पुण्य कर्म का फल जो सुख, उस सुख का जो भोग उसका उपरम होने पर, समाप्त होने पर, उपरमे सति निद्रा रूपेण लीयते, तो क्या हो जाती है? लीन हो जाती है। निद्रा रूपेण लीयते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे विलीना भवती, विलीन हो जाती है अज्ञान में। सा वृत्ति, इस प्रकार की जो वृत्ति है आनंद, अंतर्मुख वृत्ति, आनंद का अनुभव करने वाली वृत्ति, उस आनंद का अनुभव करने वाली वृत्ति का नाम है क्या? आनंदमय कोश। सा वृत्ति आनंदमय इति अभिप्राय, वही वृत्ति ही क्या है? आनंदमय कोश है। हो गया जी, ये हो गया। अब वो आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है, इस बात को कह रहे ग्रंथकार, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य